श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति एकता हिंदी पर। आज हम बात कर रहे हैं विजया एकादशी 2025 की। इस बार विजया एकादशी 24 फरवरी 2025 सोमवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो रही है। वही तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर के 1:44 पर होगा। ऐसे में विजया एकादशी व्रत 24 फरवरी को किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 5:11 से लेके सुबह के 6:01 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:29 से 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 6:15 से 6:40 तक। और निशिता मुहूर्त होगा रात्रि 12:09 से रात के 12:49 तक। इन सभी समय और डिटेल इसका मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। एकादशी में हम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने की बहुत सारी मंत्र हैं। उनमें से मैं कुछ अभी बताने जा रही हूँ और ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, जिसको आप भी कर सकते हो। आपको जो उचित लगे वो वाला मंत्र आप कर सकते हैं। ओम अम वासुदेवाय नमः। ओम आम संकृष्णाय नमः। ओम अम प्रद्युम्नाय नमः। ओम अनिरुद्धाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णवे नमः। ओम हुम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। कहा जाता है प्राचीन समय में जब कोई राजा ये विजया एकादशी का व्रत करता था तो वो अपना हारा हुआ युद्ध भी जीत जाता था। मतलब कि वो कोई भी युद्ध जाता था, वो अगर हार रहा है तो ये विजया एकादशी का ही के कारण वो हारा हुआ युद्ध जीत जाता था। अब सुनते हैं श्री विजया एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दी। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सम्मति से लंका को प्रस्थान किया।
जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष है, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्लदाभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाइए, इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लदाभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए, मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्लदाभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथनानुसार इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर विजया एकादशी का व्रत कथा समाप्त हुआ। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। एकादशी का व्रत कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।